अब नेक्स्ट आपका आता है फोटोसिंथेसिस, जो लिखा हुआ है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में कैसे न्यूट्रिशन होता है। ह्यूमन बींग्स में तो आपने देख लिया, अभी जो ह्यूमन बींग्स का मेन होता है हम लोगों में वो है डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि मैं आपको नेक्स्ट उसमें वीडियो में बताऊंगी। अभी आप प्लांट्स में देखिए कि प्लांट्स कैसे अपना न्यूट्रिशन कंप्लीट करते हैं, ठीक है। वो प्लांट्स कंप्लीट कैसे करते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। किससे कंप्लीट करते हैं, फोटोसिंथेसिस से। जैसे आपको यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स क्या दिख रहा है, यहाँ पे एक नाम से दिख रहा है फोटोसिंथेसिस। ये 2 वर्ड से बना हुआ है, फोटो एंड सिंथेसिस। इट मीन्स फोटो मीन्स कोई लाइट की हेल्प से कोई चीज़ बना रहे होंगे, ठीक है। फोटो मीन्स लाइट और सिंथेसिस मीन्स इट मीन्स टू सिंथेसाइज में एनीथिंग्स, ठीक है। क्या सिंथेसाइज करते हैं वो अभी आगे पता चलेगा कि ये क्या सिंथेसाइज करते हैं। आपको पता है कि हम लोग कौन सी जब आप ब्रीदिंग करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या कहते हैं रिलीज करते हैं और ऑक्सीजन गैस लेते हैं, ओके। और प्लांट में आप लोग वाटर तो डालते ही हैं नीचे, और लाइट सनलाइट मिल जाती है उसको एटमॉस्फेयर से। और जो आपको पता है प्लांट के लीफ का जब आप इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखता है। इनके इंटरनल स्ट्रक्चर में ये ऊपर होती है क्यूटिकल लेयर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे पाई जाती है मेसोफिल सेल्स, ठीक है। ये मेसोफिल सेल्स पाई जाती हैं। मेसोफिल सेल्स में ही आपको यहाँ पे एक ऑर्गेनेली सेल ऑर्गेनेली पाई जाते हैं, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट, ओके। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही आपका जो सब्सटेंस पाया जाता है, जो ये लोग फूड बनाने में करते हैं, उसको बोलते हैं क्लोरोफिल, ओके। तो जब आप ये लीफ आपको ऐसे दिखती है, ठीक है, यूं करके ये लीफ दिखती है। जब आपको इतना सेक्शन कटिंग करेंगे तो सेक्शन कटिंग करने के बाद आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई देगा, इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है। इंटरनल स्ट्रक्चर में तो यहाँ पे आपको ये प्रोसेस क्लोरोप्लास्ट दिखाएंगे, वहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ऐसे ही अब यहाँ पर ये देखिए डायग्रामेटिक, तो ये लोग कार्बन डाइऑक्साइड रूट से क्या हुआ, उसको वाटर मिल गया, एटमॉस्फेयर से इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले ली, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से ले लिया और वाटर लेने के बाद और सनलाइट यहाँ से ले लिया। सनलाइट कहाँ से ले लिया, एटमॉस्फेयर से ले लिया। फिर क्या बनाया इन्होंने, और क्लोरोफिल तो लीफ में होता ही है, मेसोफिल सेल्स में भी मैंने बताया है। तो ये बनाया इन्होंने ग्लूकोज, जो कि इनका क्या कहलाता है, फूड। और किस फॉर्म में होता है, स्टार्च के फॉर्म में है। और फूड बनाने के बाद ये गैस कौन सी रिलीज करते हैं, O2, ठीक है, जो कि आप लोग एब्जॉर्ब करते हैं। अब इसको थ्योरी में देख लेते हैं कि द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड लाइक ग्लूकोज फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बाय यूजिंग सनलाइट एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, ठीक है। ये रिएक्शन देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, फ्रॉम ये देखिए लिखा है सनलाइट, लिखा है फ्रॉम सन से मिलती है। फोटोसिंथेसिस ये क्लोरोफिल आपको बता दिया कहाँ प्रेजेंट होता है, और ग्लूकोज बनाता है और कौन सी गैस रिलीज करती है, ऑक्सीजन। आप इसको एग्जाम्पल के थ्रू से समझ सकते हैं। देखिए आप कोई चाय, जब चाय बनाते हैं तो उसमें आप दूध और चाय पत्ती डालते हैं, तो यहाँ पे देखिए चाय पत्ती के पानी हो गई, पानी तो डालते ही हैं, ठीक है, पानी डालते हैं तो यहाँ वाटर हो गया, यूज़ कर लिया आपने। और कार्बन डाइऑक्साइड दूध का काम कर दिया आपने, कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गया, जब मिल्क एज अ मिल्क आप यूज़ कर लिए। और जो क्लोरोफिल है, आप लोग अदरक है, इलायची डालते हैं, वो क्लोरोफिल क्या हो गया, अदरक इलायची की तरह काम कर दिया। और सनलाइट, गैस तो ऑन करते हो ना, या जो गैस आपकी काम करने लगी, और जब गैस पूरी गैस का जब ऑन कर देते हो तो थोड़ी देर बाद आपको क्या बन जाता है, यहाँ पे ग्लूकोज बनता है, वहाँ आपकी चाय तैयार हो जाती है, ठीक है। जब चाय बन जाती है तो ऊपर कुछ वेपर मतलब भाप भी तो निकलती है, ठीक है। वो वेपर क्या हो गई आपकी, ऑक्सीजन, ठीक है। अगर आप रिएक्शन ना याद कर रही हो तो ऐसे ही आपको बना लेना, CO2 मिल्क, इस तरीके से CO2 आपका क्या हो गया, मिल्क, वाटर यूज ही होता है, सनलाइट आपकी क्या हो गई, गैस यूज हो गया। और जैसे ही वो बन गई चाय तो वो ग्लूकोज हो गया, और ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, ठीक है। ऐसे आपको याद करना। अगर कोई भी दिक्कत होती है आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गए होंगे, कि डायग्राम की प्रैक्टिस करिएगा, अच्छे से समझिएगा और बुक्स को रीड करिएगा, ठीक है। जितने भी उस पीछे शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करिएगा। कुछ दिनों बाद मैं ही 3-4 क्वेश्चंस टॉपिक के समझाने के बाद निकाल के लाऊंगी, जिससे आप उससे प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है। थैंक्स गाइस।